हाय दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगेन ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल रहेगा, सभी यूथ के लिए जो अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड, हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम 45 डेज का। दोस्तों बहुत इन डेप्थ वास्ट प्रोग्राम है जिसमें हम अंडर ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इन डेप्थ इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आपको इंटरव्यू तो क्लियर करना ही करना होगा, इंटरव्यू फेस करना ही करना होगा, तो आपको हम इन डेप्थ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं, राइट। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आप समझिए कि मैं किन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लिया और अपनी रजिस्टर में डायरी में जॉट डाउन कर लिया तो आपको काफ़ी फायदा होगा, राइट। चलिए अब दोस्तों आज का जो टॉपिक लिया है हमने, ये टॉपिक उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है कि जब आप अपने किसी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। देखिए मैं अभी इन डेप्थ स्टूडेंट्स को तैयारी कराता हूँ इंटरव्यू की, पर ऐसा नहीं है कि मैं कभी अपने इंटरव्यूज़ में फेल नहीं हुआ। मैं अधिकतर इंटरव्यूज़ में पास हुआ हूँ, पर मैं कुछ इंटरव्यूज़ में फेल भी हुआ हूँ। तो किन किन हमें बिंदुओं पे ध्यान रखना होगा ताकि अगर उन पैरामीटर्स को हमने ध्यान में रखा तो हम इस निराशा वाले माहौल को हम कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी सफलता में, ठीक है। कभी ना कभी आप सभी ने इंटरव्यू तो फेस किया ही होगा और मैं मानता हूँ कभी ना कभी असफलता तो आप सभी ने देखी होगी, सभी देखते हैं, मैंने भी देखी है। और अगर किसी ने अभी तक कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया तो अभी आप आगे जाकर अपना इंटरव्यू कभी ना कभी फेस करेंगे, राइट। चलिए तो हम दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू देके आते हैं और अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि हमें वी शुड नॉट टेक इट पर्सनली। देखिए मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं आज से 17-18 साल पहले अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, और कई बार सफलता नहीं हाथ लगी, बहुत दुख भी हुआ, परेशानी भी हुई। आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि खुद के सामने अपने को इंसल्टेड भी फील किया, ठीक है। पर अब काफ़ी जीवन निकल चुका है, काफ़ी चुनौतियां देख चुके हैं, काफ़ी सफलताएं देख चुके हैं, हम भी काफ़ी असफलताएं भी देखी हैं। तो अब जाकर समझ में आया है कि जो जो असफलताएं मिली हमें उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल था हमें जीवन में आगे एक मजबूत व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए। तो जब भी आप इंटरव्यू देके आ रहे हैं और अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो डोंट टेक इट पर्सनली। आपने शायद अच्छी तैयारी करी पर यह भी हो सकता है कि भाग्यवश किसी और ने आपसे बेहतर तैयारी करी होगी। दूसरी बात, पर्सनली लेके होगा क्या, हम अपने आप को और डिमोरलाइज, अपने आप को और डिप्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, और मैं एक चीज़ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि लिखिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सुनने से भी कुछ नहीं होगा। जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं अगर उसको हम नहीं लिखेंगे दोस्तों तो फिर थोड़ी सी हमें निराशा तो डेफिनेटली होगी। उद्देश्य ये है कि हम अपनी निराशा को आशा में तब्दील कन्वर्ट कर पाएँ। तो डोंट टेक इट पर्सनली। सेकंड पॉइंट, फाइंड योर व्हाई। क्या आपने वाकई में मजबूत तैयारी करी थी इस इंटरव्यू की कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने तो मजबूत तैयारी करी थी, नहीं हुआ तब भी मेरा?
दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, और ये मेरे लिए भी एक रहता है चैलेंज हमेशा, कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ, अगर मुझे असफलता मिल रही है कोई बात नहीं, पर क्या मैंने अपनी तरफ से मजबूत तैयारी की थी? अक्सर दोस्तों मैं देखता हूँ कि जब मुझे भी असफलता हासिल नहीं होती और जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हाँ, शायद मेरी एफर्ट्स में भी कमी थी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कम एफर्ट्स में भी सफलता मिल गई है, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत एफर्ट डालने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। तो हमें ये देखना होगा दोस्तों कि क्या जो मुझे रिजल्ट मिला है, क्या मैंने उसकी वाकई में संपूर्ण तैयारी करी थी या नहीं करी थी। आप हम खुद जानते हैं अंदर से कि हमने कितनी तैयारी करी थी। हालांकि मैं मानता हूं कई बार दोस्तों कि हम कितनी भी तैयारी कर लें, हमें अपने मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलता, भाग्य भी अपना खेल दिखाता है। मैं किसी जॉब में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मुझसे बेहतरीन व्यक्ति कोई वहाँ पे आ गया था। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरी तैयारी कमज़ोर थी। अगर मेरी तैयारी कमज़ोर थी तो मुझे कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैं कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, पर कई बार समझाने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ता है। थर्ड, ट्रीट योरसेल्फ टू समथिंग अपलिफ्टिंग। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने किसी गवर्नमेंट के बैंक के इंटरव्यू के लिए गए हैं, बैंक पीओ के लिए से पंजाब नेशनल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए हैं, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। और क्या सभी व्यक्तियों को सफलता पहली बार ही मिल जाती है? हम तो अभी तक दोस्तों संघर्ष कर रहे हैं, और हमें पता है कि जीवन के अंत तक संघर्ष ही करना होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कुछ निराशा वाले क्षण भी आ रहे हैं, तो उसको क्या आप उसमें से भी आप कुछ बेहतरीन निकाल सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं बहुत समय पहले जब अपने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के मैंने अपने इंटरव्यूज़ फेस किए थे, तो इतना कुछ सीखने को मिला मुझे। हाँ, फेलियर भी हुआ, सफलता भी मिली, पर सीखने को इतना कुछ मिला। और जब मैं अपने कॉर्पोरेट्स के इंटरव्यू देने गया, तो मैं कभी फेल नहीं हुआ। राइट? तो आपकी ड्यूटी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने टीचर स्वयं हैं, आप अपने गुरु स्वयं हैं, आप अपने मित्र स्वयं हैं, और आप अपने शत्रु स्वयं हैं। ये कंसेप्ट सब पे लागू होता है, मेरे पे भी होता है। अगर मुझे कुछ बेहतरीन करना है अपने जीवन में, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी ही है और किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मैं भी जब कभी निराशा होती है मुझे, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूँढने की कोशिश करता हूँ। सफलता क्या है? सफलता 100 बार असफल प्रयास 101 बार सफल हो जाता है। मतलब माइट भी आप लोग कहेंगे कि सर ये तो आपके लिए कहना आसान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी बहुत असफलताएं, बहुत फेलियर्स देखे हैं, पर अब समझ में आ गया है कि कई बार हमारी तैयारी संपूर्ण नहीं होती। और मैं तो बिल्कुल मानता हूँ दोस्तों कि अगर मेरी तैयारी मजबूत है तो सफलता निश्चित मिलती है, और अगर मेरी तैयारी मजबूत है उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, तो इससे बेहतरीन कुछ होगा मेरे लिए। तो अगर आपको कुछ फेलियर्स आप फेस कर रहे हो अपने जीवन में, अपने करियर में, एग्जामिनेशंस में, तो उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकालो, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है अपने आप को हमेशा चार्ज अप रखना। ये आपकी ड्यूटी है हमेशा अपने आप का, अपना मनोबल को ऊपर रखना। दोस्तों, आई हाईली रिकमेंड कि आप सभी यूथ हैं तो आप स्वामी विवेकानंद जी के जो लिटरेचर है, उनकी जो किताबें हैं, बुक्स है, उसको पढ़िए। आपके शहर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं रामकृष्ण मिशन तो होगा, आश्रम तो होगा। जाओ, जाकर जहाँ बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे लाइब्रेरी भी होगी, जाइए, जाकर पढ़िए। जितना हम अपने आप को मजबूत रखेंगे, उतनी सफलता की हमें दोस्तों संभावना बढ़ जाएगी। तो हमेशा बुरे से बुरे समय में भी कुछ ना कुछ अच्छा देखने की आदत बनाइए। जीवन में, परीक्षाओं में नहीं, सिर्फ अपने कंपटीशन में नहीं, जीवन के हर मोड़ पे हमें आपको ये सफलता, ये एक
प्रोत्साहन, सपोर्ट देगा। नेक्स्ट, सीक सम मोटिवेशन इन ईच रिजेक्शंस। अगर आप इंटरव्यू देने गए, 20 लोग इंटरव्यू देने गए, 3 का सिलेक्शन हुआ और कहा गया फोर्थ में आपको कि हमने आपको होल्ड पे रखा हुआ है, यानी अगर इन तीनों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया या इन तीनों में से किसी के डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हुए तो हम आपको कंसिडर करेंगे। दोस्तों, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो रिजेक्शन में भी कुछ मोटिवेशन ढूंढिए। मैंने कहा ना, फेलियर, असफलता क्या है? 100 बार असफलता, 100 बार असफल प्रयास, 101वीं बार सफल प्रयास हो जाता है। ये हमने अपने जीवन में भी देखा है। ऐसा कोई व्यक्ति है दोस्तों कि किसी को लगातार हर बार सफलता मिलती हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है। आप अब्दुल कलाम को पढ़ेंगे, द ग्रेट अब्दुल कलाम सर को आप पढ़ेंगे, कितनी असफलता है, अखबार बेचा, कहाँ से कहाँ। फिर ही केम टू देहरादून, एयरफोर्स का एसएसबी देने आए थे, फेल हो गए। फिर हरिद्वार ऋषिकेश गए, वहाँ किसी ने, कहानी चलती है कि उनको किसी संत ने कहा कि एक दिन आप बहुत बड़े पद पे पहुँचोगे, एंड इवेंचुअली ही बिकेम द साइंटिस्ट, ही इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इवेंचुअली ही बिकेम द सुप्रीम कमांडर। तो जहाँ पे वो एयरफोर्स में पायलट पढ़ने जा रहे थे, इंडियन एयरफोर्स में, उनका भी एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लियर नहीं हुआ, एंड सी इवेंचुअली ही बिकेम दी सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति बने वो। ठीक है, उनका एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो है, आपको बहुत प्रोत्साहन, बहुत मनोबल बढ़ेगा आपका। क्रिएट समथिंग और एंगेज इन प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये हालांकि मैं इस पर भी कई बार मैं पीछे रह जाता हूँ इस पॉइंट पे कि बहुत मजबूत प्रयास कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को किसी हॉबी में, किसी एक्टिविटी में भी इंगेज करके रखो। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बॉडी है, माइंड है, शांति मांगता है, रिलैक्सेशन मांगता है। तो कभी रिजेक्शन हो भी रहा है दोस्तों, तो उसको कुछ इंगेज कीजिए। ठीक है, बात कीजिए अपने मित्रों से, बात कीजिए जो अच्छे टीचर्स हैं आपके, जो आपको लगता है कि नहीं आपको सही गाइडेंस देते हैं। बात कीजिए माता पिता से, बड़े टीचर्स कौन होंगे, बात कीजिए अपने बड़े भाई बहन से, इंगेज कीजिए अपने आप को। ठीक है, कहीं घूम के आ जाइए। अगेन मैंने क्या कहा, आपकी ड्यूटी है खुद को संभालना। दोस्तों, जिम रॉन एक बहुत बड़े रह चुके हैं ट्रेनर, स्पीकर। तो उनका एक मुझे कथन ध्यान आता है जो वो कहते हैं हमेशा, थे, अब तो क्या, ही इज नो मोर। अगर आप मेरे पे कोई एहसान करना चाहते हो तो आप अपना ख्याल रख लीजिए। तो इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर मी एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू। निराशा में भी अपने आप को संभालिए। ठीक है, याद रखिए, 100 असफलता, 1 सफलता। कीप ट्रैक ऑफ योर डेली अकम्पलिशमेंट्स। अब होता क्या है दोस्तों कि जब हम निराशा से निकलते हैं तो हम बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं और हम बिल्कुल नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। व्हाट इज द पॉइंट यार? ठीक है, अगेन आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर हम निकले हैं आपकी एज से दोस्त, हम सभी, मैं निकला हूँ आपकी एज से। तो आई हैव सीन लॉट मेनी फेलियर्स इन माय लाइक कॉम्पिटिशंस, माय करियर, माय जॉब। आई एम एन एंटरप्रेन्योर राइट नाउ। मैं टीचर हूँ, मेंटर हूँ, कोच हूँ। तैयारी मजबूत होगी और अंदर से तैयारी मजबूत है दोस्तों आपकी, तो आप जानते होंगे कि आज नहीं तो कल आपको सफलता, अपना एग्जाम, अपनी जॉब आप पकड़ ही लोगे। तो आप अपनी जो जर्नल राइटिंग करते हैं उसको कंटिन्यू रखिए, थोड़े से अकम्पलिशमेंट उसमें देखिए। मैं तो मानता हूँ कि दोस्तों, कोई भी मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, मैंने कोई भी एफर्ट किया जीवन में नया काम आगे बढ़ने के लिए, वो मेरे लिए सफलता है। देखिए, डीप डाउन you know who you are, you know what you want. It's just that you need to convince yourself that I'll get it what I want. तो भीतर से भीतर हम सब जानते हैं कि हमारी काबिलियत क्या है, भीतर से भीतर हम जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, बस हमें अपने आप को कन्विंस करना है कि हम ये कर सकते हैं।
निराशा आएगी, एक बार नहीं 1000 टाइम्स आएगी, आपको 1001 टाइम्स बार उठना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर में दोस्तों, क्या मैं वाकई में डिजर्व करता था ये सिलेक्शन? सोचिएगा कई बार, जब आप किसी परीक्षा में गए हैं, नहीं सफलता मिली, तो क्या वाकई में आप डिजर्व करते थे? यकीन मानिए, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ नया बेहतरीन ट्राई करता है और उसने अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपनी ताकत लगाई है, समय लगाया है, और उसका सिलेक्शन नहीं होगा, आप देखेंगे वो हमेशा संतुष्ट होगा। क्योंकि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, भाग्य या परमात्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके हाथ में, मेरे हाथ में जो था, मैंने उसका बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग किया। अगर किया तो आज नहीं तो कल आप अपनी जगह बना ही लोगे। सो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँगा आप सभी युवा याद रखें। ये सिर्फ जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये जीवन के हर उतार चढ़ाव के लिए है। पढ़ाई कीजिए दोस्तों, अच्छी किताबें पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ किसी को गाइड करने के लिए। रीड स्वामी विवेकानंद, 101% रीड। जाइए, अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी शहर से, और वहाँ पे अगर रामकृष्ण मिशन के आश्रम हैं, जाइए वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, बुक्स आती हैं, बहुत सस्ती बुक्स होती हैं इनकी, परचेज कीजिए आप। जितना अपने ऊपर काम करेंगे दोस्तों, उतना आपको बेहतरीन रिजल्ट जीवन के आने वाले समय में मिलेगा। दोस्तों, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन। असफलता सफलता की एक सीढ़ी है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा दुनिया में, जीवन में, जिसने हर काम में सफलता पहले ही प्रयास में हासिल कर ली। कोई भी नहीं है। प्रयास आपका ईमानदार था, प्रयास हमारा ईमानदारी वाला था, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, तो निराश मत होइए अगर किसी भी जॉब इंटरव्यू में आपको सफलता नहीं मिलती। ध्यान रखिए, अपना वाई ढूंढिए, क्या मेरी तैयारी मजबूत थी, क्या मैं वाकई डिज़र्व करता था? अगर हाँ, तो फिर परेशान होने की बात नहीं है, मेरा मौका अगली बार आएगा। क्या मुझसे कोई बेहतरीन कैंडिडेट था? कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूँगा, मैं अपना टीचर खुद हूँ। तो ये सब बातें आप अगर खुद से करोगे तो आप एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रहोगे, आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा, अवसाद की तरफ नहीं जाएगा, और आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल के रूप में उभर के आओगे। एक और चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए, मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि मैं खुद किसी की बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि शुभेंद्र सर लॉजिकल बात करते हैं और हाँ, बात तो सही करते हैं, अपने विवेक पे मेरे विचारों को तोलिए तो सही, क्या पता मैं ही गलत बोल रहा हूँ। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में लिखिए कि सर आप गलत बोल रहे हैं, और अगर मैं सही कह रहा हूँ, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो एक एफर्ट है आप सभी के लिए कि मैं आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में ले जा पाऊँ, तो आप बोलिए कि सर यू आर राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों टाइप कीजिए कि सर यू आर राइट। कोई आप चाहते हैं देना मुझे और सजेशंस, आप मुझे दीजिए सजेशंस। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो, आई विल डू इट। आप मुझे उस पर भी कमेंट कीजिए। दोस्तों, स्टडी स्वामी विवेकानंद। आई रिक्वेस्ट यू, आई इंसिस्ट, एक बहुत पतली पतली किताबें हैं इनकी, सस्ती किताबें होती हैं, पढ़ना शुरू करिए। देखिए, जीवन बहुत बड़ा है, नौकरी उसका एक छोटा सा भाग है। ठीक है, तो जीवन में चाहिए मजबूती, तो
हमें कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी तो गेन करनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8433478919। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@dipeindia.com। दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.dipeindia.com। आप उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर ये ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट्स की। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतना पेशेंस से मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।